पहले इनके लिए क्लैपिंग करेंगे। तो तुमसे नाम है, आपका नाम क्या है? नंदा। क्या बात है। तो नंदा मैम के लिए हम डेफिनेटली क्लैपिंग करेंगे। बहुत बहुत अच्छा उन्होंने आंसर दिया कि छोटे बच्चों के साथ मैं छोटी होती हूँ, बड़ों के साथ मैं बड़ी होती हूँ। बराबर है। तो होता क्या है कि उम्र हमारे शरीर की उम्र होती है, हमारे मन की कोई उम्र नहीं होती। बराबर है। कितने लोग एग्री उससे? श्रीनिवासन जी, आर यू एग्री विथ मी? यस यस यस। तो उम्र शरीर की होती है, शरीर बड़ा होता है, मन तो बड़ा नहीं होता कभी। बराबर है ना? मीरा जी बरोबर का? हाँ, मन छोटच पाहिजे आपल्याला। एक्झॅक्टली। ओके। तो होता क्या है कि ये हमारे सोच पे डिपेंड करता है। मेरे दादाजी भी डॉक्टर थे और उन्होंने बहुत मुझे अच्छा एक सिखाया था कि जब तक आदमी का मन जवान है, मन तरुण है, तब तक आदमी कभी बूढ़ा नहीं होता। जब तक मन, यस यस श्रीनिवासन जी, थैंक यू। जब तक आपका मन जवान है ना, तो आप कभी बूढ़े नहीं बनोगे। और बहुत बार ऐसा होता है कि उम्र तो छोटी होती है, 10 साल 15-20 साल की ऐसी होती है, तो उनका मन बूढ़ा हो जाता है। बराबर है ना? तो उम्र तो कम होती है लेकिन मन बूढ़ा होता है, तो हम बूढ़ा समझेंगे किसे? छोटा कौन, जवान कौन, बूढ़ा कौन? और बहुत बार क्या होता है, कम उम्र में कुछ ऐसी बातें होती है जिसकी उसके ऊपर मन थक जाता है, मन बूढ़ा हो जाता है और लोग गलत गलत आदतों की तरफ जाते हैं, खुद के लाइफ को बर्बाद कर देते हैं। बराबर है ना? तो ऐसा होता तो कुछ नाम तो हम नहीं लेंगे, लेकिन किसी एक्टर ने सुसाइड नहीं किया होता छोटी उम्र में। बराबर ना? क्योंकि उनका मन थक गया है, उनका मन बूढ़ा हो चुका है। तो ये डेफिनेटली आज का जो सेशन यहाँ पे ग्रैंड पेरेंट्स के लिए, तो ये सेशन ग्रैंड पेरेंट्स के लिए ठीक है, ऑर्गेनाइज ग्रैंड पेरेंट्स के लिए, लेकिन मेरे हिसाब से मैं सेशन उन लोगों के लिए ले रहा हूँ कि जिनका मन हमेशा जवान रहना चाहता है, जो मन से हमेशा जवान रहते हैं। तो कितने ऐसे लोग हैं मेरे सामने जो मन से हमेशा जवान रहना चाहते हैं? श्रीनिवासन जी, मीरा जी, निखिल जी, यस यस, और विद्या नायर जी। ओके। तो पहले तो आप करेंगे, आपका मन जवान किस काम का है? बात करने का मौका ही नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा कि मुझे अच्छे दोस्त यहाँ पे मिले आज। श्रीनिवासन जी मुझे मेरे अच्छे अच्छे दोस्त बन रहे, मीरा जी है, निखिल यहाँ पे, नंदा जी है, विद्या जी है, ये सब लोग बराबर है। और ये दोस्त है, राम शिंदे जी मेरे सामने, संध्या जी है, निखिल की बहन भी, ये भी मेरे दोस्त है। तो क्या वो छोटे जो आप मुझसे दोस्ती करना चाहोगे? ये बड़े छोटे बच्चे? यस यस, संध्या जी, संध्या शिलाल जी, यस, क्या बात है, वाह, वेरी गुड, थैंक यू। तो यस, थैंक यू। तो हर एक दोस्त के चेहरे पर थोड़ा सा स्माइल चाहूंगा, मैं छोटा सा स्माइल चाहूंगा। कितने लोग स्माइल देंगे? वाह, वेरी गुड, यस यस यस, थैंक यू वेरी मच। ओके, for 1 minute and overwhelmed. Myself Shinde, my cataract has been done last week, so I'm not in front of screen, but I'll join. यस यस सर, यस, कोई बात नहीं। I'm attending the session, but I'm sitting aside because I'm not concentrating on the screen. That is the- So, यस सर, थैंक यू सर, बहुत अच्छा लगा सर आपने कहा कि कोई भी हो, परिस्थिति कोई भी हो, लेकिन हमें सीखते रहना चाहिए, हमें बराबर ना? तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जैसे अभी सर ने कहा कि इनका कैटरेक्ट का ऑपरेशन हुआ है, वो देख नहीं पा रहे, सोने नहीं आ रहे थे, वो सुन रहे हैं यहाँ पे। बराबर है ना? तो बहुत अच्छी बात है यहाँ पे। और शायद आप लोगों ने सूरदास के बारे में सुना होगा। बराबर है ना? तो सूरदास जो संत थे, वो भी आंखों, उनको दिखाई तो नहीं देता था, लेकिन वो बहुत बड़े संत थे। उसके उस विषय में कभी और अगली बार बात करेंगे उस विषय में, ठीक है? सो मेरा नाम डॉक्टर राहुल खिस्ती, बेसिकली अहमदनगर से मैं बिलोंग करता हूँ। जैसे अभी मैम ने यहाँ पे मेरा इंट्रोडक्शन करवाया, लास्ट 6 ईयर से मैं लोगों को हेल्दी और हैप्पी रहने के लिए मदद करता हूँ। हेल्दी और हैप्पी। तो आज का सेशन ये दो ही डिवीजन में होने वाला है। एक हेल्दी और आप हैप्पी कैसे रह सकते हो। तो हेल्दी तो फिजिकली रहा जाता है, बराबर है ना? और हैप्पी मन से रहा जाता है,
बराबर है। तो आप हेल्दी और हैप्पी दोनों बात के लिए बात करेंगे। तो आप में से कितने लोग ऐसे हैं कि जो फिटनेस चाहते हैं, बॉस हमें फिटनेस चाहिए, फिटनेस एकदम तंदुरुस्त फिटनेस, कितने लोग यहाँ पे? यस, संध्या जी है, सब सब, क्या बात है, ओके वेरी गुड, ओके, सब लोग फिटनेस चाहते हैं। Third and madam, my wife Ashalata Shinde has just joined now. यस यस, थैंक यू सर, बहुत अच्छा लगा आशालता जी आपसे बात करके। यस, और डेफिनेटली हम बात करेंगे, हमारे पास थोड़ा सा समय कम है, तो जितना हो सका मैं कोशिश करता हूँ कि मेरे नए दोस्तों से थोड़ी सी मैं बात यहाँ पे करूँ भाई, और उम्मीद करता हूँ कि मेरी ये बातें आपको थोड़ी सी पसंद आएगी और इससे आप कुछ सीख पाओगे। तो फिटनेस क्या होता है, पहले इस चीज पे हम बात करेंगे, दो चीजों पे बात करेंगे, फिजिकल फिटनेस और मेंटल फिटनेस की हम बात करेंगे आज, ठीक है, चलो यस। तो फिटनेस क्या है? तो WHO माने जागतिक आरोग्य संगठन क्या कहती है यहाँ पे कि फिट कौन है? जो फिजिकली भी फिट है, जो मेंटली भी फिट है, और जो सोशली भी फिट है। ये तीन चीजें जिसके पास है वो सही में फिट है। देखो, कोई अगर समझो अच्छा बॉडी बिल्डर है, कोई पहलवान है, एकदम फिजिक उसका अच्छा है, एकदम ताकत है उसपे, लेकिन सब पे गुस्सा करता है, झगड़ा करता है, तो क्या वो अच्छा है, फिट है? नहीं, वो फिट नहीं है, बराबर है ना। तो हमें यस यस संध्या, तो हमें फिजिकली साथ साथ सोशली भी, सॉरी मेंटली भी हमें फिट चाहिए, बराबर है। तीसरी थिंग, सोशली भी। सोशली मैंने क्या कि हमें समाज के लिए कुछ करना है, समाज के प्रति हमारा कोई दायित्व है, ये भी कोई अगर कोई जानता है, तो ये तीन चीजें इसमें जिसमें है, खुद की सेहत, फिजिकल थिंग, खुद का मेंटल हैप्पीनेस, मेंटल फिटनेस और सोशल फिटनेस, ये तीन चीजें जिसके पास है ना, वो फिट है, वो फिट है। तो तीन चीजें बहुत जरूरी होती है। ऐसा कहा जाता है कि देखो, एक दिन तो दुनिया से जाना है, लेकिन जाने के बाद आपके पीछे लोग क्या बोलते हैं, इसके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या थे, आपकी हस्ती क्या थी, बराबर है ना। तो जो फिजिकली, सोशली और मेंटली फिट है, तो दुनिया वो हम उसे हमेशा याद करेगी, ठीक है। चलो, तो बात करेंगे पहले फिजिकल फिटनेस के बारे में। तो ये फिजिकल फिटनेस जो होता है वो डिपेंड करता है आपकी लाइफस्टाइल पे, डिपेंड करता है आपकी लाइफस्टाइल। तो पहले मुझे ये बताओ सब लोग, सब बड़े बच्चे, छोटे बच्चे, सब लोग, ठीक है, की जानना चाहूंगा, नंदा जी, मीरा जी, शिंदे सर, तुमच्याकडनं की 20 साल पहले बीमारियां ज्यादा थी या आज ज्यादा है? आज ज्यादा है, ओके, कितने लोग एग्री आज हो तो हाथ ऊपर करेंगे, यस आज ज्यादा है। और आप में से कितने लोगों को लगता है कि 20 साल बाद सब बीमारियां चली जाएंगी दुनिया से, ऐसा हो सकता है? नहीं 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 हो सकता, हाँ, बीमारियां बढ़ने वाली है 20 साल बाद, बराबर है। तो ऐसा क्या हुआ है? 20 साल पहले कुछ ऐसा था जो आज नहीं, ऐसा क्या हुआ है? और आगे जाके ये छोटे बच्चों को भी, चलो जितना आप समझ सकते हो समझ पाओगे कि आगे जाके हमें भी फिटनेस यहाँ पे चाहिए। तो फिटनेस कुछ चीजों पे डिपेंड करता है। पहला, आपका डाइट, सबसे इंपॉर्टेंट आपका डाइट इसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो जैसे पहले क्या था कि पहले बहुत अच्छा खाना होता था, न्यूट्रिशनल फूड होता था, सब्जियां बहुत अच्छी क्वालिटी की होती थी, फ्रूट्स बहुत अच्छे क्वालिटी के होते थे, लेकिन आज वो नहीं मिलता, मिस करते, बरोबर ना। श्रीनिवासनजी, आशालताजी मिस करते, लहानपणीचे आंबे, ती मस्तपणे ती मेथीची भाजी, यस 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 मिस करते, वो नहीं रहा अभी। एक सर्वे हुआ है 1943 में, अगर आप एक कटोरी पालक खाओगे ना, एक कटोरी पालक, तो एक कटोरी पालक में जितना न्यूट्रिशनल वैल्यू होता था, जितना जितना आयरन होता था, वो आयरन अगर आप 2020 में लेना चाहोगे, 2020 में लेना चाहोगे, तो आपको मोर देन 40 कटोरी से ज्यादा पालक खाना पड़ेगा। तो क्या हुआ है, जैसे पॉपुलेशन बढ़ा है, पॉपुलेशन बढ़ने से लोगों को तो चाहिए, खाना तो देना पड़ेगा ना। तो साइंटिस्ट लोगों ने क्या किया है, वहां पे कुछ ऐसे क्या बोलेंगे, संशोधन किए, वहां से कुछ प्लांट्स आए, हाइब्रिड आया, जिससे प्रोडक्शन तो बहुत बढ़ा, लेकिन क्वालिटी खत्म हुई। क्या हुआ, क्वालिटी वहां से खत्म हुई, और यही एक जड़ है जो हमें ज्यादा बीमार कर रही है। तो पहले इस बार ये आपको समझना जरूरी है। पहले लोग बूढ़े होके मरते थे, पहले लोग बूढ़े होके मरते थे, आजकल लोग बीमार होके मरते हैं, बराबर है ना। आजकल लोग बीमार होके मरते हैं, और उसका एक ही रीजन है आपका डाइट, बहुत सारे रीजन है, ठीक है, ओके। तो क्या अगर आप चाहते हो कि जो भी आपका लाइफ है, कितना है मुझे मालूम नहीं, बस किसी को मालूम नहीं, कल किसने देखा, कल आए ना आए, बराबर है ना। आज का दिन हमारे हाथ में, आज क्या करना उसके बारे में हम बात करेंगे। तो पहले आपका फिटनेस 5 चीजों पे डिपेंड करेगा। पहला है आपका डाइट, दूसरा है आपका फिजिकल एक्टिविटी,
हम उसके बारे में थोड़ी बात करेंगे। फिजिकल एक्टिविटी जो आजकल बहुत कम हो रही है, और ये बच्चों में तो बहुत कम हो रही है। इनकी फिजिकल एक्टिविटी सब मोबाइल, लैपटॉप, वहां पे जब मरे दिखे। दूसरा है आपकी नींद। आपकी क्या नींद, अगर आपके पास डायरी पे है तो आप लिख सकते हो, कोई बात। चौथा है आपका स्ट्रेस, स्ट्रेस फ्री लाइफ, ये बहुत जरूरी है आजकल, ठीक है, स्ट्रेस फ्री लाइफ। और जो पांचवा जो यहाँ पे सोशल कनेक्टेडनेस, ये 5 चीजें पे डिपेंड है आपका हेल्दी लाइफ। ये 5 चीजों पे डिपेंड होता है आपका हेल्दी। तो पहले हम थोड़ा सा नीचे से बात करेंगे। सोशल कनेक्टेडनेस जो आजकल बहुत कम हुआ है, बहुत कम हुआ है। अगर कितने लोग, कुछ लोग यहाँ पे, अगर मैं रिक्वेस्ट करूंगा जिन्हें जो भी है आप म्यूट करोगे तो थोड़ा सा जो भी घर में बातें हो रही है आवाज नहीं आएगा, प्लीज, थैंक यू। सो तो सोशल कनेक्टेडनेस, देखो पहले ज्यादा बीमारियां नहीं होती थी, ज्यादा हार्ट अटैक नहीं होते थे, आज ज्यादा है। उसका क्या हो गया, ये जो सोशल कनेक्टेडनेस है बहुत कम हो चुका है। पहले क्या था, गांव में क्या होता था, वो छोटा सा एक पार होता था, पेड़ के नीचे लोग ऐसे ही बैठते थे, गप्पे मारते थे, ऐसे ही गप्पे, कुछ कुछ रीजन नहीं था, बस एक टाइम था, शाम को वहां पे मिलते थे, बस गप्पे 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 चलते थे। वहां पे दिल की जो बातें ना वो बाहर आती थी, कोई ना कोई था वहां पे, किसी को देख के हम मोटिवेट होते थे, बराबर ना। आज क्या है, बस हम दो, हमारे दो, हमारी फैमिली, ये तो सोशल कनेक्टेडनेस नहीं रहा। कोविड के बाद में तो बहुत वहां पे तो बहुत रिस्ट्रिक्शन आया, कोविड कैसे जाए हम बाहर ना, तो इसकी वजह से क्या हुआ, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस वहां पे आ चुका है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि आपको हमेशा हेल्दी रहना है, तो पहले आपको आपके लाइफ में सोशल कनेक्टेडनेस बढ़ाना पड़ेगा। किसी ना किसी का कोई ना कोई तरीका आप इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन बढ़ाना पड़ेगा आपको, वो बहुत जरूरी है। तो क्यों क्यों बढ़ाना है, उसके बेनिफिट क्या है, सबसे अगर आप सोशली कनेक्टेड हो तो आपकी उम्र बढ़ती है, इट एड्स ईयर्स इन योर लाइफ, आप ज्यादा दिन तक जीते हो। जो सोशली कनेक्टेड है ना वो ज्यादा ज्यादा दिनों तक जीता है, बराबर है, ये आपको फायदा मिलेगा, ठीक है। दूसरा क्या होगा, अगर आप सोशली कनेक्टेड रहोगे ना तो आपको स्ट्रोक माने हार्ट अटैक और पैरालिसिस के चांसेस कम होते हैं। क्योंकि कितनी सिंपल थिंग है ना, लोगों से बातें करना, सोशली कनेक्टेड रहना। कसं चाललंय तुझं, क्या करते हो आजकल, बहुत दिनों से दिखाई नहीं दिए, हाँ, कितना, अरे कितनी अच्छी नंदा जी, कितनी अच्छी साड़ी आपने पहनी, वाह वेरी गुड। सोशल कनेक्टेडनेस, बराबर ना, ये छोटी छोटी बातें होती है ना, तो ये चाहिए हमें, बराबर। तो अगर ये करेंगे तो डेफिनेटली रिस्क हो जाए। और एक अहम बात, अगर आप सोशली कनेक्टेड रहोगे ना, नेचुरली आपकी इम्यून सिस्टम बूस्ट हो जाएगी, इम्यूनिटी बढ़ेगी आपकी। देखो क्या होता है कि जितने लोगों से हम बात करेंगे ना, जितने, देखो क्या होता है, समझो एग्जांपल लेते, कोई पर्सन दुखी है और आप उससे मिले हो, तो आप उसको बोलोगे हाँ तू दुखी है, तू दुखी रहे, हाँ ऐसा ही होना चाहिए तेरी लाइफ में, ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा बोलते हैं हम कैसे बोलते हैं, नहीं डरो मत, ये भी समय निकल जाएगा, अच्छे दिन आएंगे, डर मत, हौसला रख, ऐसे बोलते ना हम उसे मोटिवेट कर। कितने लोगों ने आज तक ऐसा किया है कि किसी दूसरे को मोटिवेट किया है और उसे दुख से बाहर निकाला, कितने लोगों ने किया है, वाह बहुत सारे लोगों ने किया है, बराबर ना। तो इससे क्या होता है कि देखो एक बहुत अच्छी कहावत है, अगर हम किसी और को जो फूल बांटता है ना तो उसके हाथों में हमेशा खुशबू आती है, बराबर है ना। तो अगर हम किसी और को मोटिवेट करते हैं, सोशली कनेक्टेड रहते हैं, तो नेचुरली हम मोटिवेटेड रहते हैं, हमारी इम्यून सिस्टम क्या होती है, बढ़ती है, तो बीमारियां नहीं आती। कितनी छोटी छोटी बातें यहाँ पे, पुराने जमाने में था ना, अगर गांव में किसी का देहांत होता था तो पूरा गांव वहां पे खाना नहीं खाता था, मालूम है आप लोगों को। आज जो पड़ोस का फ्लैट है वहां भी कोई मालूम भी नहीं पड़ता किसी को, ये तो इसकी वजह से बीमारियां बढ़ रही, फाइन ओके। तो आज तो डॉक्टर के सामने आए हो, डॉक्टर आपको ऐसे कोई आज मेडिसिन की सलाह बिल्कुल नहीं देना, वो डॉक्टर मैं नहीं हूँ, मेडिसिन के बारे में बिल्कुल नहीं बात करूंगा मैं, उसके लिए आपका फैमिली डॉक्टर है, आप उससे मैं अलग बात करूंगा आज यहाँ पे, ठीक है। चलो, तो दूसरा और क्या होता है, अगर आप सोशली कनेक्टेड रहते हो ना तो एक बहुत बात आज यहाँ पे अच्छी होती है कि आपकी गुड हैबिट्स है ना उसको इंकरेजमेंट मिलता है, गुड हैबिट्स को, बराबर ना। समझो क्या कि शिंदे आशालता मैम है, वो समझो एग्जांपल लेंगे कि वो बहुत अच्छी, वो अभी दिवाली है ना, चकली बहुत अच्छी बनाती, एग्जांपल लेंगे, तो जैसे सोशली कनेक्टेड रहेंगे तो लोग बोले अरे काय मस्त चकली बनवता तुम्ही ना, तो उनकी जो गुड हैबिट है ना उसको इंकरेजमेंट मिलेगा, अरे हाँ। वैसे घर में कोई वैसे नहीं बोलता, तुला जमतच नहीं, घर में हमेशा ऐसे आशालता ऐसे होता है ना, हाँ हंसने लगे वो ओके, इसलिए कहा है ना घर की मुर्गी, हाँ मैंने नहीं कहा, श्रीनिवासन ने कहा, मैंने नहीं कहा, ध्यान से, वो श्रीनिवासन जी बोल रहे, मैं नहीं बोल रहा हूँ ओके चलो,
तो डेफिनेटली सोशली कनेक्टेड से क्या होता है कि हमारा गुड हैबिट जो है वो इनकरेज होती है। तो अच्छी आदतें तो बढ़ानी चाहिए ना। हमें क्या चाहिए, हमारे में हर एक में अच्छी आदतें होती है, मैं आपको बोलता हूँ हर एक में अच्छी आदतें हो, वो आपको क्या करना है, उसको इंकरेज करना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, दूसरा सबसे अहम, ध्यान से सुनना सब लोग, अगर आप सोशली कनेक्टेड रहोगे ना तो आपको अल्जाइमर होने के चांसेस कम है, माने लॉस ऑफ मेमोरी, बाद में वो याद नहीं रहता ना, ये कौन है ये कौन है ये। अगर आप सोशली कनेक्टेड रहोगे तो बॉस ये नहीं रहेगा आपको। ये ध्यान से सुना, सिंपल सोशली कनेक्टेड रहने का फन। और सबसे आखिर में बोलना चाहूंगा, अगर सोशली कनेक्टेड आप रहोगे ना, आपको कभी दर्द महसूस नहीं होगा, पेन दर्द कम हो जाएगा आपका। सोशली कनेक्टेड नहीं रहोगे ना, समझो एग्जांपल लेते, किसी का ना नंदा जी का घुटना दर्द कर रहा है, अगर कोई एक ही जगह बैठी रही तो मेरा घुटना दर्द कर रहा है, घुटना दर्द कर रहा है, घुटना दर्द, वो घुटना दर्द बढ़ेगा। लेकिन अगर सोशली कनेक्टेड रहे, चार लोगों से बात करेंगे, भूल जाएंगे वो। कोई भी चीज अगर उस पर हम फोकस करते हैं, किसी चीज पे फोकस करते हैं तो वो बढ़ती है। अगर आप खुशी पे फोकस करोगे तो खुशी बढ़ेगी, दर्द पे फोकस करोगे तो दर्द बढ़ेगा। और इसीलिए सोशली कनेक्टेड रहना बहुत जरूरी है। ओके, कितने लोगों को ये सोशली कनेक्टेड का अच्छा लगा, टॉपिक अच्छा लगा, कितने लोगों को पसंद आया? वाह, तो आज से सोशली कनेक्टेड रहेंगे सब लोग, बराबर है। लेकिन कोविड का सिचुएशन है, वैक्सीनेशन आपने करवाया होगा, कांग्रेचुलेशंस, बराबर है, फिर भी प्रिकॉशन लेना है। तो सोशली कनेक्टेड आप फोन से भी रह सकते हो, आजकल जूम कितना अच्छा है ना। मुझे नहीं मालूम आप कहां से बात कर रहे हो, किस एरिया में रहते हो, मैं तो अहमदनगर में रहता हूँ, लेकिन देखो कितने अच्छे सोशली कनेक्टेड। ये संध्या जी मुझे बहुत अच्छी तरीके से सुन रही है, विद्या जी मुझे अच्छे सुन रही है, तो हम सोशली कनेक्टेड है। तो आप इससे भी सोशली कनेक्टेड हो सकते हो, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कीजिए ना, आप सोशली कनेक्टेड रहना, नॉट नेसेसरी कि फिजिकली हम मिले यहाँ पे, बराबर। तो ये टेक्नोलॉजी बहाना नहीं चाहिए हमें, बराबर ना, हमें सोल्यूशन चाहिए, हमें प्रॉब्लम नहीं चाहिए, हमें सोल्यूशन चाहिए, बराबर। वाह, ओके, चलो। तो कैसे बना सकते हैं हम सोशली कनेक्टेड की कनेक्टिविटी कैसे बढ़ा सकते हैं? तो पहला आपको क्या करना पड़ेगा कि एक दूसरे से हेल्प मांगनी शुरू कीजिए, हेल्प मांगिए। उससे क्या होता है, समझो अभी श्रीनिवासन जी है और मुझे कुछ चाहिए, तो मैं उनसे बोला, श्रीनिवासन जी मुझे एक आंसर नहीं मिल रहा, क्या आप मुझे हेल्प करोगे? तो श्रीनिवासन जी अगर मुझे हेल्प करेंगे ना तो उनको बहुत अच्छा लगेगा, अरे यार इन्होंने मुझे हेल्प मांगा है। इससे क्या होगा, त्याला मराठी देवाण घेवाण आपण म्हणतो, विचारों की देवाण घेवाण होती, आदान प्रदान। तो सोचिए, एक जस्ट हेल्प मांगना और हेल्प करना आपको सोशली बहुत अच्छा कनेक्टेड करता है। तो ये आपको लाइफ में आपको क्या पड़ेगा, एक ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। और थोड़ा दिन में बहुत आप बिजी हो, मुझे मालूम है, थोड़ा सा ब्रेक लीजिए कीजिए, थोड़ा सा ब्रेक लेना है आपको। काम 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 चलता रहेगा, लेकिन थोड़ा सा ब्रेक आपको लेना है। उस ब्रेक में थोड़ा सा बालकनी में जाइए, थोड़ा नीचे जाइए, कोई दिख रहा है तो उसे स्माइल दीजिए, सिंपल स्माइल दीजिए, वो भी आपको स्माइल देगा। बातें करते हैं दिन में, अगर हम 5 नए लोगों से बात करने की कोशिश कीजिए, 5 लोगों को स्माइल देने की कोशिश तो कीजिए ना, हो सकता है ना। या 5 लोगों से बात कीजिए, रिश्तेदारों से, बहुत दिन से आपको फोन नहीं किया, कैसे हो आप, कैसे चल रहा है आपका। पर सिंपल, बहुत सारे टेक्निक सिंपल सिंपल ये कर सकते हैं, ठीक है। कुछ बातें यहाँ पे, और आप कुछ क्रिएटिव ग्रुप भी बना सकते हो, बीसी मंडळ असतं तुमचं, भजनी मंडळ असतं, ऐसे ग्रुप भी आप बना सकते हो, उससे आप सोशली कनेक्टेड हो सकते हो। फ्राइडे के दिन किसी देवी के मंदिर में, सोमवार के दिन भगवान शंकर के मंदिर में, कुछ ना कुछ हो सकता है, बराबर। तो ये आपको करना जरूरी। चलो आगे चलते हैं। अभी एक बात हम देखेंगे कि स्ट्रेस आजकल बहुत बढ़ रहा है, लाइफ में स्ट्रेस बढ़ रहा है, बराबर। तो हमें स्ट्रेस थोड़ा सा रिलीव करना जरूरी है। अगर स्ट्रेस रिलीव नहीं करोगे तो बीपी आएगा, बहुत सारी बीमारी आपके पीछे आएगी। स्ट्रेस स्ट्रेस आएगा, स्ट्रेस आएगा, वो नेचुरल है। कैसे नेचुरल है? क्योंकि देखो हमारी जो अपेक्षा होती है ना, जब अपेक्षा पूरी नहीं होती तो हमें स्ट्रेस आता है। हमारी अपेक्षा पूरी नहीं होती तो हमें स्ट्रेस आता है। पहले क्या था, पहले जमाने में हरी वरी करी ज्यादा नहीं था, आज वो ज्यादा हो चुका है, हरी वरी करी, बराबर ना, पहले ज्यादा नहीं था, बराबर। तो स्ट्रेस कैसे हम कम कर सकते हैं? बहुत आसान है, सिंपल, रेगुलर एक्सरसाइज। अगर प्रॉपर एक्सरसाइज आप करोगे, जस्ट वॉकिंग कीजिए, आप योगा कीजिए, कुछ म्यूजिकल एक्सरसाइज कीजिए। बचपन में डांस किया था ना सब लोगों ने, श्रीनिवासन जी डांस किया था बचपन में गणपति के सामने। हाँ, तो अभी क्या हुआ है, शरीर बूढ़ा हुआ है, मन थोड़ा बूढ़ा हुआ अपना, डांस करना है। बच्चन का अमिताभ बच्चन डांस करता है ना, हेमा मालिनी आज भी डांस करती है, बराबर ना। तो हम क्यों ना करें? चलो ना, रूम बंद कर देते हैं, अकेले रूम में खड़े हो जाओ, करो ना डांस, क्या फर्क पड़ता है, कौन देखने वाला है आपको? दिक्कत तो वही आती है, स्ट्रेस क्यों बढ़ रहा है मालूम है आपको? एक ही चीज है, क्या कहेंगे लोग, ये एक ही बात हमारा स्ट्रेस बढ़ा रही है।
बराबर है। होम्योपैथी क्या कहता है मालूम है आपको? अगर आपके मन में कुछ इच्छा आती है और आप पूरा नहीं करोगे तो वो सपरेशन होता है, और सपरेशन लीड्स टू डिसीजेस, उससे बीमारी आती है। दिल क्या है? नाचने का, बस नाचने का, बाकी कुछ नहीं करना, सिंपल। क्या उसमें लाइफ अपना है, इस अपनी लाईफ को आपल्याला जिंगा लाला करणार आहे बस, बाकी कुछ नाही, हे आपल्या हात नाही, किसी और के नाही. आपल्याला सुखी ठेवायचं काम फक्त आपणच करू शकतो. इसलिए वामनराव पहिले काय, तू आहे तुझ्या जीवनाचा शिल्पकार. तो आपके दुख के जिम्मेदार आप हो, आपके सुख की जिम्मेदार भी आप हो. कोई आपको दुखी नहीं कर सकता और कोई आपको सुखी भी नहीं कर सकता, वो आपके हाथ में. तो स्ट्रेस, तो आपको एक्सरसाइज करना जरूरी है. ठीक है. सिंक्रनी, अगर स्ट्रेस आता है तो क्या करना है? सिंपल ब्रीदिंग करना है. स्ट्रेस आया, स्ट्रेस से बाहर निकल, सिंपल ब्रीदिंग करना है. डीप ब्रीदिंग करना है, छोड़ना है, ब्रीदिंग करना है, छोड़ना है. कैसे ब्रीदिंग करो? चलो मुझे आप देखो, हम प्रैक्टिकली देखते कैसे ब्रीथ करते हैं हम. सीधा बैठे, चलो एवरीबॉडी सीधे बैठेंगे सब लोग, बच्चे भी, टीचर्स भी और छोटे बच्चे भी. ठीक है. तो ब्रीथ कैसे करेंगे? ब्रीथ करके दिखाओ. श्रीनिवास ब्रीथ करो. हाँ, एकदम श्रीनिवास ने ऐसे किया, बराबर है. अब ब्रीदिंग छोड़ो, बराबर. मैं अलग टेक्निक सिखाने वाला हूँ ब्रीदिंग का. देखो ऐसे ब्रीथ कर, इससे क्या होता है, हमारा जो ये क्या बोलेंगे, छाती का पिंजरा जो है ना, तो कैसे होता है, ऑब्जर्व करना. आप सांस ले लो एवरीबॉडी, कैसे फील कर रहे हैं आप. ओके, ठीक है. मैं अलग टेक्निक आपको, तो ये क्या हो रहा है, आप ब्रीदिंग करते टाइम ये ऊपर नीचे हो रहा है, बराबर है. ये जो पार्ट है आपका चेस्ट का, लंग ऊपर नीचे हो रहा है. अब अलग टेक्निक सीखते हैं. ब्रीदिंग कॉन्सेंट्रेट करा, ब्रीदिंग तो करना है, लेकिन आपको ये जो पार्ट है ना, ये जो आपका पार्ट है ना, आपको इसको ऊपर नीचे नहीं, इसको फील करना. मैं भी कर रहा हूँ, मैं ब्रीदिंग कर रहा हूँ. हनुमान जी की तरह. चलो छोड़ दो उसको. ओके. अभी वापस आपने पहले कैसे किया था, उसको करो, छोड़ो. हाँ बराबर, उसको छोड़ो. अब मैंने हनुमान जी की तरह करो, छोड़ो. कौन सा अच्छा लग रहा है? हाँ श्रीनिवास, हनुमान जी वाला, बराबर है ना. एग्जैक्टली. इससे क्या होता है, आपके लंग्स में ज्यादा ऑक्सीजन जाता है. सिंपल टेक्निक. जब हमें स्ट्रेस आता है, गुस्सा आता है, हम क्या करते हैं, ज्यादा ब्रीथिंग करते हैं. गुस्सा आता है, बराबर ना. तो सिंपल है, आपको क्या करना है, स्ट्रेस आता है, हनुमान जी को याद करना है या डॉक्टर किसी को याद करना है, सिंपल. आया ध्यान में आपको? सिंपल. ये आपको ये अलग टेक्निक से अगर ब्रीदिंग करोगे तो स्ट्रेस जल्दी से रिलीफ हो जाएगा. ठीक है. थोड़ा सा टाइम आउट कीजिए, कुछ कॉमेडी शो देखिए. अगर स्ट्रेस आता है और स्ट्रेस नहीं ना चाहिए, पहले वो सीरियल्स बंद कर दीजिए. सास भी कभी बहू थी, कितनी बहुएं बदली, कितनी सासें बदली, भगवान जाने, लेकिन कुछ नहीं हुआ. सिंपल, उसको बंद कीजिए. कपिल शर्मा है, चला हवा में दिया है, बहुत सारी अच्छी अच्छी कॉमेडी है ना, उसको देखो ना यार. अरे किसी का दुख, आप पहले तो आपका लाइफ दुखी है बॉस, कौन सुखी आप में है? कोई सुखी? और वो सीरियल में उसका दुख आप ले रहे हो. पहले तो आपके पास दुख, उनका भी दुख ले रहे हो. दुख प्लस दुख, डबल दुख, बराबर है. तो आप लोग क्या कर रहे हैं, तो कबीर शर्मा है ना वहां पे बैठा हुआ, बराबर है ना. भाऊ कदम है ना, उनको देख लो ना, तो क्या हो जाएगा, आपका दुख कम हो जाएगा. वो लोग दुख कम कर रहे हैं आपका. चार्ली चैपलिन ने, राज कपूर ने पूरी जिंदगी गवा दी आप लोगों को हंसाने के लिए, बराबर है. ओके चलो, तो हमें क्या करना है, तो थोड़ा टाइम आउट निकाल के कुछ ऐसी बातें करनी है. ओके. मेडिटेशन करना है, आप मेडिटेशन कर सकते हो अगर आप चाहो तो. मेरे मेडिटेशन के बैचेस है मॉर्निंग 4:30, 4:45 वाजता, 4:45 मेरी मेडिटेशन के बैच ऑनलाइन भी थे. अगर चाहो तो ज्वाइन भी कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं. फाइन. ओके. अगर एक बात, अगर स्ट्रेस नहीं चाहते हो तो चाय कॉफी से दूर रहो, स्मोकिंग मत करो, अल्कोहल मत करो. स्ट्रेस आने के बाद वहीं पे जाते हैं हम, लेकिन उसको थोड़ा अवॉइड करो. आप उससे थोड़ा अवॉइड करेंगे तो टेम्पररी है, परमानेंट थोड़ी है. गेट आपको पूरी थोड़ा सा स्लीप अगर लोगे, आराम से पूरी नींद लोगे, तो क्या होगा, स्ट्रेस आपका कम हो जाएगा. ठीक है. देन ऐसे कहा जाता है कि 10 बार गिनना है, गुस्सा आता है तो 10 बार गिनते, बराबर है ना. उससे क्या होता है, टेम्पररी हम रिलीफ होता है. सिंपल टेक्निक, उसको भी आप ये कर सकते हो. और एक बोलना चाहूंगा, स्ट्रेस आता है ना, म्यूजिक सुनना है. लेकिन दिक्कत क्या है, जब भी टेंशन आता है तो हम म्यूजिक सुनते हैं, हमें याद आता है मुकेश. आता है मुकेश, उसका दौर अलग से. अगर स्ट्रेस में हो गया तो मुकेश कभी नहीं सुनता. कौन सुन रहा है आपको? सुन रहा है आपको, या रहमान सुन रहा है आपको. ये सुनोगे ना, म्यूजिकल थेरेपी होती है, फिजिकल थेरेपी होती है, हमें उसे फॉलो करना है. करना है. और अगर सिंपल टेक्निक,
रखो यहाँ से, क्या क्या करना है, एक नोटबुक लेनी है और लिखना है, जो भी मन में आ रहा है ना, बात तो नहीं कर सकते, बोल नहीं सकते, कैसे बोलेगा नहीं, रेशो का हो जाएगा, इसलिए मन नहीं, हम क्या करते हैं उसको सप्रेस करते हैं, लिख डाल दो, जो भी मन में आ रहा है लिख डालो, क्या लिखना, जब आप लिखोगे ना पेपर पे आएगा, तो आपके दिल से बाहर आएगा, उससे स्ट्रेस आपको निकलेगा। ओके, चलो चलो आगे चलते हैं। तो इसके रिड्यूस करने के लिए फूड बताऊंगा आपको, वो फूड आप खा सकते हो, ठीक है। तो आप पहले सेलेनियम होता है, कैसे फूड बनाना बनाना खाना है, उसके सेलेनियम करेगा, तो रोज 2-3 बनाना खा सकते हैं, क्या खा सकते हैं, स्ट्रेस आने का कोई खाने रोज 2-3 बनाना आप खाओ, चलेगा, आपको ओमेगा 3 चाहिए, तो आपके स्ट्रेस पर हल्दी आपका स्ट्रेस रिलीव करने के लिए बहुत अच्छी है, इसीलिए पहले सोनी टाइम क्या करते थे, दूध में हल्दी पिला के पीते थे, लेकिन आज हल्दी काटी खाते हैं, उसको नहीं लेना है, हल्दी को नहीं लिया, उसको फिर से जरा बहुत अच्छा स्ट्रेस रिलीव करेगा, सिंपल टेक्निक है यहाँ पे, ठीक है। दही खा सकते हो आप डाइट में, उसका स्ट्रेस नहीं आएगा, विटामिन डी आपको मिलेगा, राइट। तो ये कुछ बात है यहाँ पे जो आप स्ट्रेस को हेल्प करेगी। तो आप जाते हैं नींद आपको जरूरी है, आप भाग जाएंगे अपनी, तो नींद जरूरी है, रात की नींद जरूरी, नींद में रात को 12 बजे तक जाना, दिन में सोना जरूरी, किसी भी आदमी 11 से पहले सोना है, तो सब लोग जो मेरे सामने अभी बैठे हैं सब लोग 11 को 11 से पहले सोना है, और सब सवेरे अर्ली मॉर्निंग उठना है, आपके दादा दादा यही करते थे, बराबर है। आजकल बच्चों को गलत आदत, रात को 2 बजे तक पढ़ाई करते, हमारे समाज में ऐसे थोड़ी था, जल्दी सवेरे सवेरे जल्दी पढ़ाई करते थे हम लोग, बराबर ना, आजकल छोटा बड़ा होता है यहाँ पे, गलत उसी नींद से यहाँ पे रात की नींद चाहिए, हमें देखना पड़ेगा, तो अगर आप चलो फिजिकल एक्टिविटी की बात करेंगे, हेल्दी बनाएगा, फिट फिजिकली बनाएगा, ओके, डेली एक्टिविटी करेगा, लेकिन ये जो है ना, ये कोई ऐसे डेली करने वाली बात होती है, क्या आपकी डेली करने वाली बात है, चाहिए डेली चाहिए, एक्सरसाइज से आपकी मेमोरी शार्प होती है, आपका ब्रेन अच्छा काम करता है, बच्चे छोटे बच्चे एक्सरसाइज करना है, आपको क्या करना है, डेली वर्क एक्सरसाइज करनी है प्रॉपर, आपका ब्रेन एक्टिवेट हो जाएगा, ब्रेन अच्छी तरीके से काम करेगा, मेमोरी अच्छी रहेगी, वो पेपर में जब आपको, इसलिए हमें क्या चाहिए, एक्सरसाइज जरूरी होती है, ठीक है, एक्सरसाइज डिप्रेशन कम होता है, कुछ बातें हम बात करेंगे। चलो अब आते हैं हम डाइट की तरफ, कुछ बातें अभी देखिए हम डाइट की तरफ बात करेंगे। डाइट के बारे में अगर बात करना चाहिए तो हमें क्या लेना चाहिए, बैलेंस डाइट लेना चाहिए। आप लोग मुझे बोलो कि ब्रेकफास्ट कितने लोग करते हैं, ब्रेकफास्ट, वाह कांग्रेचुलेशन, अच्छा लगता जी, काय खाता ब्रेकफास्ट का सांगा तुम्हाला, वाह एकदम भारी, क्या बात है, उपमा पोहे डोसा चहा ये जो होता है क्या करते हैं, ब्रेकफास्ट हो गया है, ये भी आपके घर में है मालूम नहीं, लेकिन नहीं चाहूंगा एक आपको भूलनी पड़ेगी। इंडियन डायबिटीज नंबर 1 पे क्यों है, मैं आपको बोलता हूँ कि आपका मॉर्निंग ब्रेकफास्ट,
मॉर्निंग खाली पेट में चाय पीते हो ना, तो उससे होता है। जैसे आप चाय पीते हो, शक्कर डाल के चाय पीते हो, अगर आप कार्बोहाइड्रेट ब्रेकफास्ट लेते हो तो सडन आपकी बॉडी में क्या होता है, खून में शुगर तैयार होता है, और जैसे शुगर तैयार होता है तो शोषण करने के लिए पैनक्रियास क्या करती है, इंसुलिन छोड़ता है। इंसुलिन जाने के बाद वापस भूख लगती है, वापस खाते हैं, ये गलती होती है। तो हमें ब्रेकफास्ट तो लेना है, लेकिन वो बैलेंस चाहिए। कैसे बैलेंस बनाना मैं आपको बोल दूंगा। तो होता क्या है, बैलेंस ब्रेकफास्ट उसमें क्या क्या करिए, आप खाने में ना केवल ब्रेकफास्ट के बाद में चीज या मील में आप बैलेंस चाहिए। कैसे? उसमें आपको कार्बोहाइड्रेट भी चाहिए, गेहूं, चावल, राइस, कार्बोहाइड्रेट, उसमें सिंपल कार्बन वो चाहिए। फिर आपको चाहिए प्रोटीन। तो प्रोटीन कैसे मिलेगा? आप स्प्राउट्स ले सकते हो, अंडा है, चिकन है, फिश है, बर्गर है, ये वहाँ पे, इससे आपको प्रोटीन मिलेगा। ये आपको डेली चाहिए, आपका डाइट में ध्यान रखना, ये आपको ऐड करना पड़ेगा। तो आपको केवल कार्ब नहीं लेना है, केवल कार्ब लेके क्या होगा, आपको डेफिनेटली आप अनहेल्दी बनोगे, बहुत सारी बीमारियां आपको आएगी। ये तो अभी साइंस की बात हम यहाँ पे कर रहे हैं। आपको आपके डाइट में कार्ब्स के साथ साथ आपको प्रोटीन भी चाहिए। आपको प्रोटीन कितना चाहिए, जितना होगा वजन जितना ग्राम प्रोटीन डेली खाना चाहिए, सायन्स कहता है। आशाले तर ज्यांचं वजन 70 किलो असेल तर 70 ग्राम प्रोटीन कसं खायचं आता आम्ही? प्रॉब्लेम है, सोल्यूशन भी होता है, आपको वो देखते हैं उस बात में। गुड फैट भी चाहिए हमें, गुड फैट, ना कि वो बैड फैट, पिज्जा, समोसा, वड़ा पाव, ये बैड फैट है, वो नहीं चाहिए, गुड फैट चाहिए हमें। ठीक है, हमें फाइबर भी चाहिए। फाइबर, ये फाइबर जो है ना, क्या होता है मालूम है, ये फाइबर है ना, आपकी जो इंटेस्टाइन होता है ना, छोटा इंटेस्टाइन, लंबा बड़ा इंटेस्टाइन, उसको बाथिंग करने का काम, क्लीनिंग करने का काम फाइबर करता है। तो फाइबर भी आपके बॉडी में चाहिए। आपको फ्रूट्स एंड वेजिटेबल भी बात करेंगे हम इससे, ठीक है, तो ये आपको चाहिए। फिर आपको चाहिए ऑल टाइप्स ऑफ विटामिन मिनरल्स, ये आपको चाहिए, राइट। फिर आपको चाहिए पानी। तो ये जो बातें मैंने की, 7 बातें मैंने आपको बताई, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, गुड फैट, विटामिन, मिनरल एंड पानी, ये जो बातें ना डेली चाहिए आपको। तो ये क्यों चाहिए, अभी समझ लो। तो हमारी बॉडी सेल्स से बनी है, किससे? सेल्स से बनी है। बीमार क्यों होते हैं? जब कोई भी सेल्स खराब होता है तो बीमारी आती है। तो ये जो मैंने अभी बोला ना आपको, ये जो न्यूट्रिशन बोला ना मैंने आपको, ये न्यूट्रिशन लेने से क्या होता है कि आपकी बॉडी जो है ना, आपकी इम्यूनिटी बढ़ती है, आपकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अच्छी होती है। आप बोलेंगे ऐसे कैसे हो सकता है? सिंपल, मुझे मालूम है आप लोगों ने अभी सुना है कोविड में प्रोटीन खाना चाहिए। कितने लोगों ने सुना प्रोटीन खाना चाहिए, प्रोटीन खाने से कोविड नहीं होता? जिन्होंने अंडा लाइफ में अंडा नहीं खाया, उन्होंने अंडा खाना शुरू कर दिया। विटामिन सी खाना चाहिए, संतरा खाना शुरू कर दिया लोगों ने, बराबर है। जिंक खाया, विटामिन डी खाया, बहुत कुछ लिया लोगों ने। लेकिन जैसे कोविड खत्म, कम हो गया, सब भूल गए। तो अंडा कोविड से बचाता है क्या? संतरा कोविड से बचाता है क्या हमें? नहीं। अंडा, संतरा, ये जो न्यूट्रिशन है, ये आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाता है, और इम्यूनिटी बढ़ने से आपको बीमारियां नहीं आती। ये कोई कोविड ठीक करने का फॉर्मूला नहीं था, वो आपकी इम्यूनिटी बढ़ाने का फॉर्मूला था। एग्री? बराबर है। तो वही है, पिछले जब पहले था 20-30 साल पहले था, हमारे खाने में सब होता था। ठीक है, तो ये आपको लेना बहुत जरूरी है, ताकि आपका क्या हो सकता है, आप लाइफ टाइम हेल्दी रहोगे। आप क्या हो जाएगा, लाइफ टाइम आप हेल्दी रहोगे। ये आपको खाने में करना है। तो इसका एक सिंपल टेक्निक मैं आपको बोलता हूँ, जो बैलेंस डाइट होता है, जिसमें कार्ब भी आता है, प्रोटीन भी आता है, गुड फैट भी आता है। एक बहुत हमारे इंडियन फूड बहुत अच्छा है, एक रेसिपी बहुत अच्छी है, लेकिन हम गलत टाइम पे खाते हैं उसे। उसमें एक रेसिपी आपके पास ऐसी है, सब लोग जानते हैं, जिसमें आपको फाइबर भी मिलता है, जिसमें आपको प्रोटीन भी मिलता है, कार्ब भी मिलता है, गुड फैट भी मिलता है, सब मिलता है। कौन बताएगा वो रेसिपी? क्या आपके किचन में होती है? सिंपल। अच्छा, सबको मालूम है, मैं बोलता हूँ मात्र मैंने बोला ना, अरे हाँ ये तो हमें मालूम था। सिंपल, वरण भात, लिंबू, त्याच्यावर चांगलं तूप। चावल से क्या जाएगा? कार्बोहाइड्रेट। दाल से क्या जाएगा? प्रोटीन। नींबू से क्या जाएगा? विटामिन सी। घी से क्या जाएगा? गुड फैट। ये अगर लेते हो ना, तो ये सिंपल है हमारे पास, सिंपल है। लेकिन गलती, अब मुझे बोलो राइस कब खाओगे आप? खाने के पहले या खाने के बाद में? कितने लोग खाने के बाद में आखिर में राइस खाते? हाथ ऊपर करो। बहुत बड़ी गलती करते हो, ये तो दिक्कत है, प्रॉब्लम है हमारा।
तो कैसे खाना चाहिए, क्या खाना चाहिए, वो एक पर्सनलाइज डाइट होता है, और हर एक का पर्सनलाइज डाइट प्लान होता है, आपकी उम्र, आपकी एज, इसके हिसाब से होता है। साइंस ने प्रूव किया है कि केवल आपका खाना आपको बीमारियों से बचा सकता है। आई रिपीट, केवल आपका न्यूट्रिशियस फूड, हेल्दी खाना आपको बचाएगा। आपने देखा होगा अभी चाइना में वापस वेव आ गया, सेकंड वेव कोविड का, तो चाइना में आया तो इंडिया में नहीं आएगा क्या, मालूम नहीं। ये कोविड-19 के बाद कोविड और कुछ आ सकता है। इस केस में आपको केवल एक चीज बचा सकती है, वो आपकी इम्यूनिटी, और इम्यूनिटी डिपेंड करती है आपके डाइट पे, आपके डाइट पे। ठीक है, तो आपके डाइट में क्या नहीं चाहिए, आपके डाइट में क्या नहीं चाहिए? शुगर नहीं चाहिए, जितना हो सकता है शुगर को कम करो, जितना हो सकता है सॉल्ट को कम करो, नमक को कम करो, जितना हो सकता है तली हुई चीजों को कम करो, जितना हो सकता है जंक फूड को, पैकिंग फूड को कम करो। रेडी टू ईट है ना, जो 2 मिनट में बनता है, हाँ, कम करो। जितना हो सकता है फ्रिज वाली चीजों से दूर रहो। फ्रिज में क्यों रखते हैं हम? ज्यादा देर तक अच्छा रखने के लिए, बराबर है ना। एक बोलूं मैं आपको, नेचुरोपैथी में हम कहते हैं कि फ्रिज जो है ना, इसे हम शव पेटी कहते हैं, शव पेटी। क्योंकि कोई भी आदमी डेड होने के बाद अगर उसको ज्यादा देर तक बॉडी को अच्छा रखना है तो उसे बर्फ में रखते हैं, बराबर है ना, सुना होगा ना। तो वो उसको अवॉइड करो, फ्रेश बनाया हुआ खाना खाओ। सिंपल टेक्निक है, बहुत सिंपल है। क्लियर? तो ये डाइट के बारे में। तो क्या अवॉइड करना है मैं आपको बोल दिया। तो क्या खाना है? आप फ्रूट्स एंड वेजिटेबल खाइए। अब वहां पे थोड़ी दिक्कत है कि आजकल पेस्टिसाइड ज्यादा यूज किया जा रहा है, उसमें न्यूट्रिशनल वैल्यू कम हो रहा है। अब वो कहाँ लेंगे, कैसे लेंगे, थोड़ा संशोधन का विषय, वो आप देख लो, आपका ये। लेकिन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खाइए, जितना हो सकता है आप रॉ फूड, कोशिम्बीर, सलाद, ये खाइए। कितने लोग सलाद खाते हैं? हाथ ऊपर कीजिए। वाह, कांग्रेचुलेशन। कैसे खाते हो? एक निवाला, एक घास खाल्ला की करने एक सलाद, ऐसे खाते ना? कहते गलत। हमें ये भी मालूम नहीं कब कैसे खाना चाहिए। एक एग्जांपल लेंगे हम यहाँ पे कि समझो ये एक एनर्जी ड्रिंक है मेरा, ठीक है, ये आपका पेट है, ये क्या आपका पेट है। ये पेट में पहले 40% जो है ना, वो आपको क्या करना है, केवल सलाद ही डालना है, कोशिम्बीर, सलाद, ये जो रॉ फूड आपको 40% है, और उसके बाद में आपको क्या करना है, चावल खाना है। खाने का तरीका देख लो। उसके बाद में पहले सलाद, पहले होता था ना कोशिम्बीर, वरण भात, मधला भात, शेवटचा भात, ये होता था पहले, बराबर ना। तो आपको क्या करना है, पहले सलाद खाना है। उसके बाद में आपको क्या करना है, आपको जैसे मैंने कहा कि चावल आपको खाना है बस। और उसके बाद में आप जो भी है, वैसे स्वीट भी पहले खाना चाहिए, आखिर में नहीं खाइए। डेजर्ट स्वीट आखिर में कभी नहीं खाना चाहिए, आपकी फैट को बढ़ाता है। तो ये जो है, आप फ्रूट्स एंड वेजिटेबल खाइए। आपको खाना खाते टाइम, जैसे मैंने कहा कि आपको सलाद, ये चीजें खानी है। दूसरा, एक गलती आप सब लोग करते हो, खाना खाते टाइम पानी पीते हो। गलत, बंद कर दो गलती। खाना खाते समय और खाना खाने के तुरंत बाद अगर पानी पियोगे तो चैलेंजेस बढ़ेंगे आपकी लाइफ में, बीमारियां आएगी आपको। तो 40-45 मिनट बाद पानी पीना बहुत जरूरी होता है। ये ध्यान से सुनो, ये छोटी छोटी बातें हैं जो हमें पता नहीं होती, और ये गलतियों की वजह से क्या होता है, हमारी सेहत खराब हो रही है। आज रात का खाना 7-7:30 बजे तक हो जाना चाहिए, 7-7:30 बजे तक। सोल्यूशन आपको निकालना है। अभी नहीं निकालोगे ना, बाद में डॉक्टर हर्डीकर, डॉक्टर संचेती ये आपको बोलेंगे, हाँ ही गोळी 7:30 वाजता घ्यायची आणि मग तिथं जेवायचं। वहां पे चलेगा सवाल, वो जब उन्होंने बताएगा। आज फ्री में डॉक्टर किसके बोल रहे हैं वो कोई नहीं सुनेगा। आज मुझे मालूम है आप यस हाँ हाँ करणारे, बाद में सब तडी फुंकली सोनारे, इकडून तिकडे गेले वारे, हे सोनारे, मला माहिती है। ओके, ऐसा नहीं होगा, मुझे मालूम है आप बहुत अच्छे लोग हो सब लोग। बहुत लोगों को इन्विटेशन दिया गया था, बहुत कम लोग मेरे सामने जो अपनी लाइफ पे आ रहे सीरियस है। ठीक है, ओके। तो ये डाइट पे ऊपर आपको काम देना पड़ेगा। ठीक है, तो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स रात को जितना हो सकता है। देखो हमने कहावत सुनी है ना, और पढ़ाते भी हम स्कूल में, सवेरे का खाना राजा की तरह होना चाहिए, दोपहर में थोड़ा कम, रात को बहुत कम। सवेरे पोहा उपमा, रात को दबा के खाना, यही हुआ ना। तो आईटी में जाके देख लो क्या हुआ है हमारा हाल, यही पोहे सवेरे इतना, रात में इतना। तो सवेरे इतना चाहिए, रात में इतना चाहिए, गलती वहां पे हो रही है। ये गलती सुधारना पड़ेगा। लाइफस्टाइल हमारा बदल गया है, लाइफस्टाइल, गलत लाइफस्टाइल। देर से सोना, देर से उठना, लैक ऑफ एक्सरसाइज, लैक ऑफ पानी भी नहीं पीते यार हम लोग, पानी भी नहीं पीते। कितना पानी पीना चाहिए लिख के लीजिए।
अगर आपका वजन 20 किलो है तो 1 लीटर पानी चाहिए आपको, 80 किलो है तो 4 लीटर। कैलकुलेशन सिंपल। पानी से क्या होता है, बॉडी डिहाइड्रेट जो होता है कि टॉक्सिन बाहर निकलते हैं, बॉडी हाइड्रेट रहती है, स्किन पे झुर्रियां नहीं आती, हमेशा जवान रहोगे आप। केवल पानी, लेकिन पानी बैठ के पीना चाहिए, खड़े रह के पानी नहीं पीना हमें। एक टाइम में 200 ml पानी पीना है, ज्यादा पानी नहीं पीना है हमें। खाना खाते टाइम पानी, सिंपल टेक्निक होते हैं, बहुत सिंपल टेक्निक होते हैं, लेकिन वो गलत, वो भूल गए हम सब लोग। ठीक है, तो ये अगर हम बात करेंगे तो डेफिनेटली क्या हो जाएगा कि आप हमेशा हेल्दी और हैप्पी रहोगे। चलो आखिर में कुछ बातें हम यहाँ पे करते हैं। ओके, सेकंड थिंग, अब हम बातें करेंगे आपका थोड़ा सा माइंड के बारे में, बराबर। दुख, कितने लोग दुख चाहते हैं? कोई नहीं चाहता, बराबर है। लेकिन ये सुख दुख तो नेचुरल प्रोसेस है, वो आने वाला है, उससे हम कुछ ही नहीं कर सकते। लेकिन उस परिस्थिति में कैसे संयम रखना है उसके बारे में थोड़ा बात करना पड़ेगा। और उसके लिए उसे अगर चाहोगे आप उसको, उस परिस्थिति को, स्थिति को चाहोगे तो कुछ बातें आपको करनी पड़ेगी। पहले आपको सोशल मीडिया से दूर रहना है, आपका टीवी, आपका मोबाइल, इससे दूर रहिए। देखो इमोशनल डाइट बहुत जरूरी, इमोशनल डाइट, फिजिकल डाइट, ये जो कहा ना मैंने खाना, ये फिजिकल डाइट हो। इमोशनल डाइट क्या, जो यहाँ पे आप देते हो, क्या दे रहे हो आप यहाँ पे? तो इमोशनल डाइट जो है ना, उसके बारे में हमें देखना पड़ेगा पहले, और आपको समझे तो पहले क्या करना पड़ेगा, उठने के बाद मेडिटेशन। हमें क्या करना है, मेडिटेशन करना बहुत जरूरी है उठने के बाद। ठीक है, दूसरा, पहले तो मैं सब लोगों को बोलना चाहूंगा, एल्डर्स जो मेरे दोस्त आज बन चुके, कभी भी सवेरे उठने के बाद जल्दी मत कीजिए बेड के नीचे आने की। थोड़ा उठ के बाद बैठिए वहां पे। अगर वही उठते आप खड़े रहने की कोशिश करोगे, आप गिर सकते हो। तो आपको क्या करना है, थोड़ा देर वहां पे बैठिए जरा। इसलिए पहले क्या था कि उठने के बाद हम हाथ देखते थे, कराग्रे वसती लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कहते थे ना, थोड़ा टाइम जाता था वहां पे। वो वापिस शुरू कीजिए, शुक्रिया अदा कीजिए, थैंक यू, एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड। परमेश्वरा आज मला उठवलंस तू, थैंक यू। सवेरे जिन जिन लोगों को याद आता है उनको थैंक यू बोल दो बस। कल किसने किसने हेल्प किया था उनको थैंक यू बोल दो थैंक यू, बराबर। एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड, दिन की शुरुआत कैसे करोगे, अगर थैंक यू से करोगे बहुत अच्छा रहेगा, बराबर ना। तो ये कुछ बातें हैं, देखो ये डेली अगर आप ऐड करोगे ना। पहले बीमारियां क्यों नहीं थी मालूम है आपको? सवेरे क्या होता था मालूम है? सवेरे जल्दी उठते थे, खेडेगावामध्ये काकडा आरती असायची, सवेरे भगवान का नाम होता था, भजन होता था, ये होता था। आज भजन मोबाइल पे होता है, सवेरे उठने के बाद कितने लाइक आए, किसका मैसेज आया, ये आर्यन खान ने क्या खाया, ये, बराबर है ना। तो ये क्या कर रहे हम लोग, सोशल मीडिया, बराबर है ना। ठीक है, तो सवेरे उठने के बाद आपको क्या करना है कि जैसे मैंने यहाँ पे आपको एग्जांपल, यस एग्जैक्टली कराग्रे, वो आपको देखना, थोड़ा टाइम ही करना है। आप अच्छा रीडिंग कर सकते हो, बुक रीडिंग कीजिए आप अच्छा। आपकी मेमोरी कैसे अच्छी रहेगी मालूम है? अगर आपको दिमाग को काम दोगे ना तो आपकी मेमोरी अच्छी रहेगी। जितने भी स्तोत्र आपको आते हैं ना, जो भी आते हैं, बस उसे डेली डेली चांट कीजिए, चांट कीजिए, चांट कीजिए उसे भी। आपने नया सीखने की कोशिश कीजिए, नया सीखने की कोशिश कीजिए, मन आपका हैप्पी रहेगा। मेडिटेशन माने क्या, आंख बंद करके बैठना, ऐसा लोग बोल, बराबर है ना। आंख बंद करके बैठते, सीधी पैठ करते, आंख बंद करते, और आंख बंद करने के बाद वही विचार आते जो हमें नहीं चाहिए। यही होता है ना, दुख भुलाने के लिए मेडिटेशन, और दुख क्या हमारे मन में आता है। स्वामी विवेकानंद ने कहा था मेडिटेशन माने आपके काम में परिवर्तन, काम में बदल माने मेडिटेशन। अगर आप कुछ कर रहे हो, किचन में हो और कुछ टेंशन आया, उसको छोड़ दो, थोड़ा बाहर आ जाओ, अलग काम कर लो, नया सीखने की कोशिश करो, वो आपको मेंटल रिलीफ आपको देगा। सिंपल मेडिटेशन वैसे होता है, अलग बात होती है, लेकिन मैं सिंपल टेक्निक आपको बोल रहा हूँ। वो ज्यादा ये 1 घंटे में उसमें बारे में क्या बात करेंगे हम, थोड़ा सा वो सेशन अलग कभी हो सकता है यहाँ पे। ठीक है, तो आपको दिन की शुरुआत जो है तो हेल्दी इमोशनल डाइट, आपको हेल्दी चाहिए इमोशनल डाइट। तो मन में क्या देना है, सबसे सिंपल बात बोलूं मैं आपको, कितने लोगों को सुख चाहिए, कितने लोगों को खुशी चाहिए, कितने लोगों को पैसा चाहिए, अच्छी सेहत चाहिए, बराबर है। लेकिन अगर खुद के लिए मांगेंगे ना, खुद के लिए, तो ऊपर वाला कभी नहीं देगा, बराबर है। देखो
मैं अगर मुझे चाहिए कि चलो हम एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे कि ये कोमल मैम और हम यहाँ पे एक जॉब करते हैं, कोई बिजनेस कर रहे हैं, हम दोनों सेम बिजनेस कर रहे हैं, हमारी शॉप है नजदीक नजदीक। अगर मैं बोलूंगा कि सब कस्टमर मेरे पास आए, तो शायद ऊपर वाला मुझे कस्टमर देगा, लेकिन कोमल मैम का कस्टमर मुझे देगा, तो उनका नुकसान हो जाएगा ना, मेरा फायदा उनका नुकसान ना। ये गलत है ना, बराबर है कि नहीं, गलत है कि नहीं, बराबर है ना। तो एक्चुअली उनका भी फायदा होना चाहिए, मेरा भी फायदा होना चाहिए, सामने वाले का फायदा मेरा भी फायदा होना चाहिए, बराबर है। और इसीलिए एक बहुत अच्छा प्रेयर है, सिंपल प्रेयर है, अगर आप करोगे ना, डेली करोगे, तो आप कभी दुखी नहीं बनोगे। वामनराव पै का प्रेयर है, सबको मालूम है, हे ईश्वरा सर्वांना चांगली बुद्धि दे। अब देखो किसी और को अच्छी बुद्धि मांग रहे हैं, तो हम रिपीट क्या करें, बुद्धि, अच्छी बुद्धि। सबकॉन्शियस माइंड क्या सुन रहा है, अच्छी बुद्धि आपको भी मिलेगी ना। मला दे म्हणजे यांना नको का, चाहिए ना। हे ईश्वरा सर्वांना चांगली बुद्धी दे, चांगलं आरोग्य दे, उनको भी सेहत दो, मुझे भी दो। बांटने से बढ़ता है, बांटने से बढ़ता है, कभी भी ध्यान में रखना। चांगली बुद्धी दे, आरोग्य दे, सर्वांना सुखात आनंदात ऐश्वर्यात ठेव, बराबर ना। ये सिंपल, यूट्यूब पे जा लो, एक घंटे का मिलेगा, या वो मशीन भी आता है, लगा दो। मैं बोलूं आपको, उठने के बाद 1 घंटा और सोते टाइम 1 घंटा करो ना, लाइफ जिंगालाला हो जाएगा बॉस आपका, कभी दुख नहीं रहेगा आपके बाद में। सिंपल इमोशनल डाइट, इसके ऊपर काम करो, ठीक। ये कुछ बातें यहाँ पे आपको, अगर स्मोकिंग कुछ करता है, अभी बहुत सारी लेडीज है स्मोकिंग, तो अभी वैसे पहचान हो चुका है, अभी आ रहा है, पुनः भी आ रहा है, लेडीज स्मोकिंग कर रहे, ये कर, तो वहां पे आप, मुझे मालूम मेरे सामने कोई ऐसा नहीं है, ठीक है। तो जो भी अगर गलत चीज है तो आप उसको अवॉइड कीजिए, ये आपको करना पड़ेगा। देन रेगुलर हेल्थ चेकअप आप कीजिए, अगर आपको बीपी है, डायबिटीज है, रेगुलर चेकअप कीजिए। एक बार प्रिस्क्रिप्शन लिया तो बार बार उसी प्रिस्क्रिप्शन में लेने की गलती मत कीजिए, जाइए डॉक्टर के पास, रेगुलर चेकअप आप कीजिए। शायद आपके डोसेस कम हो सकते हैं, वो भी आप कर सकते हो। आपके कान, नाक, आंखें, रेगुलर चेकअप कीजिए आप, ये चेकअप करना पड़ेगा आपको, ठीक है। और कुछ बातें मैंने हेल्दी कही, वो करेंगे तो आपको डेफिनेटली क्या हो जाएगा कि आप बीमार नहीं पड़ोगे, ठीक है। और नए नए दोस्त बनाइए। थैंक यू कोमल मैम, मुझे इतने अच्छे दोस्त आज सब यहाँ पे, मुझे अच्छे अच्छे दोस्त मिले। एक बार सब दोस्त थोड़ा स्माइल करेंगे, थोड़ा चेहरे पे, वाह, यस यस नायर जी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, बोलो चलो। और ये कुछ बातें हम कर सकते हैं, इससे क्या होगा कि डेफिनेटली आप लाइफ टाइम हेल्दी और हैप्पी रह सकते हो। और मेरे ख्याल से बहुत सारी बातें हमने आज कर ली, मैंने बहुत बोर कर लिया आपको, कितने मैंने बोर किया, हाथों पर करेंगे, अच्छा कितने बोर नहीं हुआ, ओके चलो। तो कुछ ऐसे पॉइंट्स मैंने निकाले थे सीनियर सिटीजन्स के लिए, छोटे बच्चों के लिए, सीनियर सिटीजन बिल्कुल नहीं बोल रहा, वो यहाँ पे क्या है कि बच्चे ही बोलूंगा मैं आपको, तो मन हमेशा हमारा अच्छा रहना चाहिए, फिर ओके। तो ये कुछ है। दूसरा, अगर आपको कुछ याद नहीं रहता है तो आप क्या करिए, आपकी दवाई या कुछ है ना, तो आप पेपर पे लिख के आप कहीं पर उसे ऐसे लगाइए, दीवार पे लगाइए, ताकि आपको रिमाइंड हो सके, आप भूले ना, ठीक है। ये आप कुछ करना पड़ेगा आपको। दूसरा, अभी अगर आप सीढ़ियां चढ़ते उतरते हो ना, तो आपको रेलिंग का सहारा लीजिए। होता क्या है कि आपका मन जो है ना, नहीं ये मैं कर सकती हूँ, ये ओवर कॉन्फिडेंट होता है मन आपका, लेकिन शरीर कुछ कारणों से थक चुका है, लेकिन मन कहता है इसलिए करना पड़ेगा क्या, नहीं मेरे बहुत से अच्छा मैं करूंगी, आई एग्री, आपने किया भी था, लेकिन उतना भी वो फिजिकली आप नहीं कर पा रहे, तो वहां पे आपको थोड़ा कंट्रोल करना पड़ेगा। आखिर में पहले क्या था मालूम क्या, वानप्रस्थाश्रम होता था, गृहस्थाश्रम होता था, बराबर ना। वो वानप्रस्थाश्रम कैसे कि बच्चे को राजगादी दे दी, राजा जंगल में, पर अब वो जंगल में न कहा रहा, वो वहां नहीं जाना में, बस डिटैच, मोह से बाहर आइए, मोह से बाहर आइए, दिया ना, सुपुर्द कर दिया ना आपने सब, वो कर रहे, अच्छा ही करेंगे, वो आपके बच्चे, वो थोड़ी गलती करेंगे, अच्छा ही करेंगे। तूने ऐसा क्यों किया, डोंट, जब आपको करना था आपने किया, बस। आप नरेंद्र मोदी नहीं हो, आपको कोई भारत नहीं चलाना है, आपको कोई जरूरत नहीं, आपको आप आपका देखिए, खुद के बारे में, खुद का हैप्पीनेस देखिए, अपेक्षा मत रखिए, देते रहिए देते रहिए देते रहिए देते रहिए, अपेक्षा मत रहिए, अपेक्षा मत कीजिए, ये करेगा, जितना हो सकता फिजिकली एक्टिव रहिए, जितना हो सकता खुद काम वहां पे कीजिए, देने की कोशिश कीजिए, खुशियां दिए लोगों को, सिंपल बात है यहाँ पे, ठीक है। सो टाइम हमारा खत्म हो रहा है, तो वंस अगेन थैंक यू वेरी मच कोमल मैम ना, यस
यस कोमल मैम, एंड थैंक यू वेरी मच ओलंपिया नेशनल स्कूल, आपने मुझे ये मौका यहाँ पे दिया इतने अच्छे दोस्त बनाने के लिए। होप सो मेरा सेशन आपको पसंद आया होगा, और वापस डेफिनेटली अगर कुछ मौका मिलता है तो एक बार वापस रूबरू हो जाएंगे, बात करेंगे, कुछ सिखाने की कोशिश करूंगा। वैसे आप लोगों से तो छोटा हूँ मैं, बहुत छोटा हूँ, मैं ज्यादा बड़ा नहीं, उम्र मेरी छोटी है। ओके, तो एक ऊपर वाले ने एक थोड़ा सा जिस भगवान को मैं मानता हूँ, अम्मा भगवान, उन्होंने मुझे एक मौका यहाँ पे दिया आपसे बात करने का। सो वंस अगेन थैंक यू वेरी मच, एंड ओवर टू यू मैम, थैंक यू। Thank you, sir. Thank you so much. बहुत अच्छा लगा। Very interesting, very useful. We all enjoyed. Thank you very much, doctor. यस, और लास्ट में एक ही बोलना चाहूंगा कि ये दिवाली जो आ रही है, ये दिवाली थोड़ा संभल के हेल्दी तरीके से मनाइए, ताकि आने वाली दिवाली भी हमें हेल्दी वहां पे बनानी है। तो एक ही उम्मीद यहाँ पे आखिर में करूंगा कि अगर फिट रहना चाहते हो तो आइडियल वेट पे आइए, आइडियल वेट पे आइए। ये वेट आपको बहुत तकलीफ देगा, कैसे करना है क्या करना है आपको मालूम है, आप कर लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो एक्सेस फैट हमारे बॉडी में नहीं चाहिए, तो डाइट पे ध्यान दीजिए, एंड विश यू वेरी हेल्दी एंड हैप्पी दिवाली। यस, थैंक यू। Thank you, sir. Happy Diwali. Thank you all. Happy Diwali. All of you. Everyone is Shubhechana. Happy Diwali. Komal madam, Komal Yes. madam, आपकी स्टूडेंट को दिखाना चाहती है। अभी ये सेशन चालू था ना, तो अनिका शिंदे ने फ्लावर बनाया अपने आप बैठ के। हाँ, तो फिर ये बात बस ना बोल। Yes, thank you. Bye. Bye, ma'am.